इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा हम देख सकते हैं कि मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है उसको लेकर के यहाँ पे सर्वे की मंजूरी दे दी गई है। और जो मस्जिद का जो पक्ष था उनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पे अपील की गई थी, बट उनके द्वारा ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसके फैसले को यहाँ पे ओवरटर्न नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया है सर्वे होना, उसकी मंजूरी दी गई है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे बोल दिया गया है। और ये मानने को देखने को मिला हमें कि याचिका किसी भी तरीके की दायर नहीं की गई थी उनके द्वारा। इसी वजह से कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनकी यहाँ पे बात नहीं मानी यहाँ पे। और ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है कि सर्वे की यहाँ पे मंजूरी दी है, अब आगे देखने को क्या मिलता है हमें यहाँ पे कि क्या वाकई में जिस तरीके से हमको राम मंदिर जन्मभूमि का जो आंदोलन था वो देखने को मिला, और उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि जो फैसला देखने को मिला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि जो काशी में ये हम बोल सकते हैं कि जो एएसआई का जो सर्वे हमको देखने को मिला, क्या इसी तरीके का सर्वे एएसआई के द्वारा भी यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि को देखने को मिल सकता है हमें यहाँ पे। और शाही ईदगाह मस्जिद यहाँ पे बनाई गई है, और ऐसा बोला जाता है कि मतलब कि ये मंदिर के ऊपर ही इसको बनाया गया है। और इसमें अभी हम बोल सकते हैं कि हिंदू पक्ष की याचिका जो है स्वीकार कर ली गई है, और सर्वे का यहाँ पे बोल दिया गया है। मंदिर की काफ़ी पुरानी मान्यता है मंदिर का, ऐसा बोला जाता है कि जो कृष्ण भगवान के जो पड़पोते थे उनके द्वारा मतलब कि ये मंदिर बनाया गया था, उन्हीं की जन्मभूमि है ये, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं इसको। और इतिहास में अगर हम जाएँ यहाँ पे तो इस मंदिर का नाम हम देख सकते हैं कि केशव देव, जो कि मतलब कि कटरा केशव देव के नाम से मंदिर को जाना जाता था पहले। और हमको ये देखने को मिला है कि औरंगज़ेब के समय में ये चीज़ें देखने को मिलती थी हमें कि किस तरीके से जो है मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण यहाँ पे किया गया था। और ये ईदगाह मतलब कि मस्जिद एक तरीके से जहाँ पे ईद की नमाज़ यहाँ पे पढ़ी जाती थी, उस वजह से जो है इस मस्जिद का नाम यहाँ पे ईदगाह रखा गया है। तो आने वाले समय में क्या चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे अभी। और हालाँकि काफ़ी मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब चीज़ें अभी बोल दिया गया है कि यहाँ पे ईज़ी होगी यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे नियम हैं। और अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएँ तो वहाँ भी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। औरंगज़ेब के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं न कहीं जो है मस्जिद को बनाने का काम, मंदिर को तुड़वाने का काम यहाँ पे किया गया, फिर बाद में मस्जिद को बनाने का काम यहाँ पे किया गया था। और इटली के एक हम बोल सकते हैं कि जो एक जो ट्रैवलर जो होते हैं उनके, जिनका नाम निकोला बोनोची था, उनके द्वारा भी यहाँ पे बताया गया था कि किस तरीके से औरंगज़ेब ने यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं कि मंदिर को तुड़वा करके या मंदिर के ऊपर जो है मतलब कि मस्जिद यहाँ पे बनाई है। तो अभी ये मतलब कि हम बोल सकते हैं कि हिंदू पक्ष के लिए काफ़ी बड़ा मतलब कि फैसला हमको देखने को मिल रहा है। और इनमें से कुछ लोग वही हैं जिनके द्वारा हम बोल सकते हैं कि जो काशी में जिस हम बोल सकते हैं कि जो मंदिर के जो फैसले को लेकर के बात यहाँ पे उठाई गई थी, उन्हीं लोगों के द्वारा भी यहाँ पे ये बात उठाई गई है। और हमको देखने को मिलता है समय पे किस तरीके से यहाँ पे जो है नारे लगाए जाते हैं, नारे दिए जाते हैं कि मतलब कि मतलब अयोध्या तो बेजा बाकी हैं, बाकी काशी मथुरा अभी बाकी हैं। तो क्या हमको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है, उस पर आगे हम बताते हैं आपको। और इतिहास में अगर हम देखेंगे तो 1911 में जो है कटरा केशवदेव का बोल सकते हैं कि ये जो मंदिर था ये मथुरा के जो कलेक्टर हैं उनके प्रशासन में ही आ जाता है। और फिर इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि 1920 हो या 26 हो या 32 हो, उसमें अलग अलग तरीके से जो है कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इसमें फैसला सुनाया जाता है। और बाद में हमको देखने को मिलता है कि 1968 में एक जो समझौता तैयार किया जाता है ईदगाह मस्जिद कमेटी के बीच में और सेवा संघ जो है उनके बीच में समझौता तैयार होता है। और उनके द्वारा ये बोला जा सकता है कि एक ही ज़मीन पे हम बोल सकते हैं मंदिर या मस्जिद रहेंगे, और दोनों का मतलब कि काम धाम यहाँ पे मतलब अपने अपने जो है बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे यहाँ पे। और इसी समझौते की तरफ हम देख सकते हैं कि जो 2.5 एकड़ का एक जो टुकड़ा है मस्जिद पक्ष को यहाँ पे दिया गया। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि जब राम जन्मभूमि का जब आंदोलन एक तरीके से उठा था यहाँ पे, तो उसमें हमको 1991 में एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमको देखने को मिला था, जिसमें बताया गया था कि 1949 के बाद में जितने भी मतलब कि जो भी हम बोल सकते हैं कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो जो वर्शिप के जो जगह हैं, वहाँ पे जिस तरीके से वो पहले बनाई गई थी, पहले उनका जो उनका जो स्थान था वो उसी तरीके से रहेगा यहाँ पे, कुछ चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्या वाक़ई में ये चीज़ें जो है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से या फिर हम बोल सकते हैं कोर्ट से तय होंगी, या ये पार्लियामेंट इन चीज़ों को तय करेगा कि या तो ये कानून बदलना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर ये चीज़ें किस तरीके से यहाँ पे आगे इन्वॉल्व होती है, किस तरीके से चीज़ें होती है। तो 68 का समझौता भी है और 91 का ये जो एक्ट भी है यहाँ पे। आगे हम देखते हैं किस तरीके से वे फॉरवर्ड रहता है इसका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।